मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। तेरी हर पल ज़रूरत है मगर मैं कह नहीं सकता। तो डिस्टेंट स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर मैं आज के वीडियो लेक्चर में प्रेम सर पढ़ाऊँगा भू चुंबकत्व के अवयवों के बारे में, अर्थात भू चुंबकत्व के कौन कौन से अवयव होते हैं और उनमें क्या संबंध होता है, और पृथ्वी के किसी स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज के टॉपिक को। चलिए तो स्टूडेंट आज का हमारा विषय रहेगा भूचुंबकत्व क्या है, भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं और उनमें क्या संबंध है स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि बेटा आज का जो आर्टिकल से प्रूव कराने जा रहा हूँ इसका सीधा जो संबंध है वो पिछले वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फिर मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था स्टूडेंट। चलिए थोड़ा मैं पिछले वीडियो लेक्चर की बात करता हूँ। देखिए समझने का प्रयास करें मेरा। देखिए अगर हम अपनी दिशाओं का जब चुनाव करते हैं भूगोल के आधार पर, तो देखिए हम क्या करते हैं क्या स्टैंड कि हम इस डायरेक्शन में हमेशा क्या लेते हैं, पूर्व दिशा लेते हैं अर्थात ईस्ट, और इस दिशा में जो लेते हैं बेटा हम पूर्व के अपोजिट क्या होता है बेटा, पश्चिम यानी वेस्ट। अगर क्वेश्चन आ रहा होगा स्टैंड, मेरा समझने का प्रयास ये है, इधर आप पूर्व दिशा लेते हैं, इधर हम पश्चिम दिशा लेते हैं स्टैंड, ठीक है। और हम इसको अगर स्टेप से क्रॉस कर दें तो ये आपका जो रहता है बेटा उत्तरी ध्रुव यानी उत्तर दिशा रहती है और ये आपकी दक्षिण दिशा रहती है स्टूडेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा कि ये आपकी उत्तर दिशा है, क्या है, उत्तर दिशा, ठीक है। और ये क्या बेटा आपकी दक्षिण दिशा है, क्या बेटा, दक्षिण दिशा। लेकिन बेटा दक्षिण दिशा, अब देखिए अब पृथ्वी का जो रोटेशन होता है इस प्रकार से होता है, यानी पृथ्वी की जो घूमती है स्टैंड, ठीक है। अब मैं अगर इन पॉइंटों की बात करूं बेटा, ये जो पॉइंट है आपको देख रहे हैं और एक ये पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझें स्टैंड कि इन पॉइंटों को जो हम कहते हैं बेटा, पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा भौगोलिक उत्तर। क्या बोलते हैं, भौगोलिक उत्तर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिसे हम क्या लिखते हैं बेटा, एन से लिखते हैं, ठीक है स्टैंड। या NG लगा दीजिए, जी का मतलब जोग्राफिकल, ठीक है। NCERT में NG लिखा हुआ है, NG का मतलब बेटा क्या है, आपका जोग्राफिकल नॉर्थ। और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम भौगोलिक दक्षिण। क्या बोलते हैं, भौगोलिक दक्षिण। मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण। भौगोलिक दक्षिण, ठीक है स्टूडेंट। तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को ये जो मिलाने वाली रेखा है जो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, यानी ये रेखा, ये भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जो मिलाने वाली रेखा होती है स्टूडेंट, ये आपकी कहलाती है भौगोलिक अक्ष। क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष। आगे क्वेश्चन में आ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ इसका नाम भी, इसका क्या नाम है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, ज्योग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये भौगोलिक अक्ष हुई, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अगर हम बात करें चुंबकीय अक्ष की, किसकी, चुंबकीय अक्ष की, तो उसको आपको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का पता होना चाहिए, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव का पता होना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट। चलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है स्टैंड और ये जो पॉइंट है, ये बड़े बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इनके जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ और ये किस बेस पर कहे जाते हैं मैं ये भी बताऊँ आप लोगों को। इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर,
क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय उत्तर। इस पॉइंट को, इसको बोलेंगे चुंबकीय उत्तर। मैं लिख देता हूं इसका नाम, चुंबकीय उत्तर, जिसे NM कहते हैं। क्या कहते हैं, NM। ध्यान से समझे, इसको बोलते हैं NG, इसको बोलते हैं NM। NM इस टाइप से मैं थोड़ा M बना देता हूँ, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय दक्षिण। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय दक्षिण। इस पॉइंट को बोलते हैं चुंबकीय दक्षिण। आयोग क्वेश्चन में आ रहा है स्टैंड, ठीक है। अब चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय दक्षिण को लेते हैं बेटा S से। M का मतलब मैग्नेट, यानी NM SM, ठीक है। NM का मतलब क्या, चुंबकीय उत्तर, ठीक है। और SM का मतलब होगा दक्षिण उत्तर, यानी साउथ मैग्नेट। साउथ मैग्नेट, इसका नॉर्थ मैग्नेट। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। इसका नाम है चुंबकीय दक्षिण, यानी साउथ मैग्नेटिक, और नॉर्थ मैग्नेटिक यानी उत्तर दक्षिण, सॉरी चुंबकीय उत्तर, ठीक है। यानी M का मतलब मैग्नेट से, N का मतलब नॉर्थ से है, तो ये गया नॉर्थ मैग्नेट और ये हो गया साउथ मैग्नेट, ठीक है। जबकि ये NG है और ये NS है, ये SG है, सॉरी SG, ठीक है। ये NG है ये वाला, और ये SG है। G का मतलब क्या, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफिकल है ना, यानी भौगोलिक, ठीक है स्टूडेंट, उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। जिसे आपकी NCERT वाली बुक में देखो तो ये NG और ये SG है। इसका मतलब क्या है, ये आपका साउथ यानी दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण है, ये भौगोलिक उत्तर है। जबकि याद करना तो ये चुंबकीय उत्तर है और ये चुंबकीय दक्षिण है। आप देख रहे हो बेटा, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को ये जो मिलाने वाली आप रेखा देख रहे हैं, ये स्टैंड, ये इसको मैं फिर से डॉट कर रहा हूँ, ये ध्यान समझें। तो ये कहलाती है बेटा आपकी चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाती है, ये चुंबकीय अक्ष। अगर आपसे एग्जाम में परिभाषा पूछी जाए, चुंबकीय अक्ष को परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे, ये देखिए, तो आप बताएंगे परिभाषा, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा आपकी, ध्रुव भी लिख देते हैं, चलो ध्रुव यानी पोल। ये सब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये कहलाती है आपकी चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बेटा कि देखिए पूर्व पश्चिम, अभी हमें इससे कोई विशेष रोल नहीं लेना है, जो हमें जो मेन डायग्राम है हमने उसको बता दिया। देखिए बेटा कि ये जो उत्तर और दक्षिण दिशा होती है, तो इसके पृथ्वी के इस पॉइंट पर भौगोलिक उत्तर होता है, जिसे हम NG से लिखते हैं। NG, G का मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इस पॉइंट को जो लिखते हैं बेटा हम SG से लिखते हैं। इसका मतलब है भौगोलिक दक्षिण। क्या बेटा, भौगोलिक दक्षिण, ठीक है, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को जो मिलाने वाली रेखा होती है, कहलाती है बेटा आपकी भौगोलिक अक्ष कहलाती है। जबकि ये आपका क्या है बेटा, NM यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये क्या बेटा, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। जिससे M का मतलब मैग्नेटिक से है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये कहलाती है चुंबकीय अक्ष कहलाती है स्टैंड, ठीक है। और इनके बीच का जो बनने वाला कोण होता है, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, लगभग 11.3 डिग्री होता है। कितना होता है, 11.3, यानी ये वाला जो एंगल होता है 11.3 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब मैंने इसे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था एक डेफिनेशन, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कि ये क्या आपकी बेटा, ये क्या आपकी भौगोलिक अक्ष, क्या ये भौगोलिक अक्ष, ध्यान से समझिए, ये क्या, ये भौगोलिक अक्ष है। देखिए भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ये भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर को परिभाषित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है 2 नंबर में स्टूडेंट, ठीक है। तो भौगोलिक याम्योत्तर बड़ा आसान बताना है, यानी भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को, ठीक है, क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। अच्छा अब आते चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, देखिए समझे। तो ये क्या बेटा, चुंबकीय अक्ष है, क्या ये चुंबकीय अक्ष, क्या ये चुंबकीय अक्ष है। तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं स्टूडेंट। आयोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ध्यान से समझे स्टूडेंट कि ये क्या, देखिए आप भौगोलिक अक्ष है आपकी, क्या ये भौगोलिक अक्ष,
यानी भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है। मान लीजिए इससे कुछ ये प्लेन गुजर रहा है, ये क्या बेटा? भौगोलिक यामी उत्तर, यानी ये प्लेन इस टाइप से इससे गुजर रहा है। ये क्या आपकी पूछी थी? भौगोलिक अक्ष स्टैंड, ठीक है, क्या है? भौगोलिक अक्ष। अब इससे ये प्लेन ऐसे गुजर रहा है स्टैंड, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल गोल मानी जाती है ना स्टैंड। तो ये ध्यान से समझें कि ये जो प्लेन है जो बना रहा हूँ कि इसके भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला तल है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि चुंबकीय अक्ष है, तो इससे गुजरने वाला तल ये है बेटा, ये आपको समझ में आएगा, ये क्या बेटा? चुंबकीय यामी उत्तर, ठीक है, ध्यान से समझें। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। देखिए ये भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला तल भौगोलिक यामी उत्तर, ठीक है, और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला तल चुंबकीय यामी उत्तर, यानी ये। तो आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, यानी इस टाइप से। ध्यान से समझिए स्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? ये भौगोलिक यामी उत्तर, क्योंकि ये भौगोलिक अक्ष से गुजर रहा है। ये क्या है? चुंबकीय यामी उत्तर, क्योंकि ये चुंबकीय अक्ष से गुजर रहा है, ठीक है स्टैंड। और इनके बीच में बनने वाला कोण जो होता है बेटा क्या कहलाता है? वो दिक्पात कोण कहलाता है। आयोग को समझ में आ रहा होगा, यानी भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं स्टैंड। तो ये जो डाटा पढ़ाया था मैंने इसे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था स्टैंड, ठीक है, लेकिन ये मैंने केवल रिवीजन कराया ताकि आज का आर्टिकल आपको सही से समझ में आ सके स्टैंड। तो चलते हैं, देखिए अब जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उनको शायद इस जानकारी मिल चुकी होगी स्टैंड, ठीक है, आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर आप किसी चुंबकीय सुई की डायरेक्शन दिखाना चाहो, चुंबकीय सुई की, तो दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय सुई बना के दिखा रहा हूँ, या कोई बार चुंबकी मान सकते हैं इसको, जैसे हम दंड चुंबक कहते हैं स्टैंड। तो ये इसका एन ध्रुव होगा, ये इसका एस ध्रुव होगा, चुंबक के बारे में बात करूँ तो, है ना, आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड अब इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो मेन आर्टिकल है स्टैंड मैं आपको करा रहा हूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं, चलिए इसको अब। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ताकि आपको अच्छा आज का जो आर्टिकल से आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे भौगोलिक अक्ष क्या होती है, तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। आपसे पूछे कि चुंबकीय अक्ष क्या होती है, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है स्टैंड। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारी परिभाषा इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर करी स्टैंड, ठीक है। चलिए आपको समय साफ कर रहा हूँ स्टैंड। अब देखिए हम स्वतंत्रता पूर्वक एक लटकी हुई सुई बनाते हैं, चुंबकीय सुई। देखिए समझे बात को। इसको साफ करते हैं दोबारा, तो बेहतर ढंग से बनाएं। देखिए मैंने कोई चुंबकीय सुई बनाई है और ये चुंबकीय सुई की अक्ष है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। ये इसका एस ध्रुव है, ये इसका एन ध्रुव स्टैंड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आएगा। और याद रखें हमेशा चुंबकीय क्षेत्र जो है एन ध्रुव से दूर की ओर होता है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर को होगा स्टैंड, ठीक है। अब इस चुंबकीय सुई के अक्ष को दो भागों में विभाजित करते हैं, दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो पहले हम बताएंगे क्षैतिज घटक। चलिए बनाते हैं क्षैतिज घटक स्टैंड, वो आपका ये है स्टैंड, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये चुंबकीय सुई की अक्ष है और ये क्षैतिज घटक है स्टैंड। तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो क्या है बेटा? आपका थीटा है, और जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? नति कोण कहते हैं। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अब मैं देखिए अब मैं बनाता हूँ इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बताता हूँ बेटा? ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है, और क्षैतिज घटक क्या होता है? कोस थीटा। कैसे लिया जाता है मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने इसको दो घटकों में विभाजित कर दिया, एक इस साइड में और एक इस साइड में स्टैंड, ठीक है। जहाँ ये क्या आपका क्षैतिज घटक है जिसे हम एच कहेंगे, और ये क्या तो आपका ऊर्ध्वाधर घटक यानी हम इसे बी कहेंगे स्टैंड, ठीक है। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब मैं इसको डायग्राम मुझे पूरा कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। ये ठीक है स्टैंड। तो ये आपका क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है जिसे हम बी से लिखेंगे स्टैंड।
और ये आपका क्या है बेटा क्षैतिज घटक है, जिसे हम H से लिखते हैं, क्या लिखते हैं H से। और ये क्या है बेटा संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी V है स्टूडेंट, ठीक है। याद रखें, आपको समझ में आ चुका होगा मैंने क्या बनाने का प्रयास किया है। मैंने क्या किया था, सबसे पहले चुंबकीय सुई की अक्ष को स्वतंत्रता पूर्वक दिखाया और उसको दो घटकों में विभाजित कर दिया, एक क्षैतिज घटक H और दूसरा घटक V, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये जो प्लेन है वो आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा चुंबकीय यामी उत्तर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बनाने का प्रयास करता हूँ भौगोलिक यामी उत्तर, जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बनाया, तो इसका नाम क्या है चुंबकीय यामी उत्तर, याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब मैं बनाने का प्रयास करता हूँ भौगोलिक यामी उत्तर क्या होता है। डायग्राम को एग्जैक्ट इतना जल्दी बनाना दिक्कत की बात है, लेकिन आप कॉपी बनाएंगे तो स्केल से बहुत इजीली बना सकते हैं। ये चलिए, और देखिए मैं इसको थोड़ा पूरा करता हूँ, इसको कुछ ऐसे कर दीजिए और इस लाइन को बेटा आप इसको मिले पहले मैं बना देता हूँ, तब आपको समझाऊंगा कि रियल में मैं क्या कर रहा हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट, ठीक है। और ये बेटा आपका भौगोलिक यामी उत्तर क्या है, ये आपका जो प्लेन दिख रहा है जिसको नाम दूं ओ पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट, ओ पी क्यू आर। ये क्या है बेटा आपका चुंबकीय यामी उत्तर है। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं चुंबकीय यामी उत्तर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है इसके बैक पीछे वाला साइड है, यानी समझे, देखिए मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए समझे बात को। ये आपका चुंबकीय यामी उत्तर है जो आपका ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या बेटा भौगोलिक ये जिसके जस्ट पीछे है, यानी ये जो प्लेन है बेटा कुछ इस टाइप से रखा है। कैसे रखा है बेटा, ऐसे, जैसे किताब को खोल के देखते हैं इस टाइप से। तो इसके बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या है बेटा आपका दिक्पात कोण, यानी ये वाला कोण की बात कर रहा हूँ मैं, इस कोण की। ये क्या बेटा आपका दिक्पात कोण, यानी चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक यामी उत्तर के बीच बनने वाला कोण क्या है बेटा आपका दिक्पात कोण, जिसे हम अल्फा से लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं अंतर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्लान को आराम से समझने में दिक्कत ना आए। ये जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूँ बेटा, ये क्या है आपका भौगोलिक यामी उत्तर है। क्या ये भौगोलिक यामी उत्तर, शॉर्ट में लिख देता हूँ भौगोलिक यामी उत्तर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है ये इसके पीछे वाली जो साइड है ये भौगोलिक यामी उत्तर है, और जो आपको फ्रंट में सामने दिख रहा है ये क्या बेटा आपका चुंबकीय यामी उत्तर। और भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बनने वाला कोण क्या है बेटा थीटा, सॉरी अल्फा, जिसे दिक्पात कोण कहते हैं। अच्छा, अब ये जो चुंबकीय सुई की अक्ष है वो जो क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बना रही है थीटा, इसको बोलते हैं बेटा हम नति कोण। अर्थात कहने का मतलब ये है चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति कोण कहते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। और ये परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि नति कोण क्या होता है, तो आराम से बताएं कि चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति कोण कहते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछा है कि दिक्पात कोण क्या होता है, तो भौगोलिक यामी उत्तर तथा चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम L M R। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, O P Q R आपका क्या है चुंबकीय यामी उत्तर है, O L M R ये क्या बेटा आपका भौगोलिक यामी उत्तर है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम भौगोलिक उत्तर। और इसे अगर मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ तो इसको बोलते हैं कि बेटा भौगोलिक उत्तर, क्या बोलते हैं इसको भौगोलिक उत्तर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इस लेखा को अगर आगे बढ़ाएं, इसको आगे लेकर के इसको बोलेंगे हम चुंबकीय उत्तर, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब डायग्राम आपका बन करके तैयार है स्टूडेंट। तो देखिए अब इससे आवश्यक थ्योरी वो मैंने लिख रखी है स्टूडेंट, देखिए माना OPQR क्या है बेटा आपका चुंबकीय यामी उत्तर, तथा OLMR क्या आपका बेटा भौगोलिक यामी उत्तर है, यानी इसके पीछे वाली बैक साइड, यानी ये ध्यान समझने का प्रयास करें, ये चुंबकीय यामी उत्तर ये है और भौगोलिक यामी उत्तर ये है, ठीक है स्टूडेंट। ये इस टाइप से देखने का प्रयास करें, इस टाइप से। तो इसके बैक साइड वाला क्या है आपका भौगोलिक यामी उत्तर, और फ्रंट पे आपको दिख रहा है ये चुंबकीय यामी उत्तर है, ठीक है स्टूडेंट।
और इनके बीच बनने वाला दिक्पात कोण क्या है बेटा, अल्फा है। क्या है बेटा, अल्फा। और नति कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी को दो घटकों में विभक्त करने पर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, चुंबक के अंदर क्या होता है, एस से एन की होता है, लेकिन चुंबक के बाहर एस से एन से एस की होता है। ठीक है, तो इसको दो घटकों में विभक्त कर दिया। ये कि चुंबकीय सुई के अक्ष को दो घटकों में विभक्त करा, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल लिखा है और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल, यानी हमने वी लिखा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जिधर थीटा बना है उधर कोस थीटा लेते हैं, तो ये एच आर क्या हो जाएगा बेटा, आपका बी कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी साइन थीटा। यानी जिधर एंगल बनता है उधर कोस थीटा लेते हैं और जिधर एंगल नहीं बनता उधर साइन थीटा लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैं लिखा चुंबकीय क्षेत्र बी को दो घटकों में विभक्त करने पर, नंबर 1 क्षैतिज घटक एच बराबर क्या होता है, बी कोस थीटा। नंबर 2 ऊर्ध्वाधर घटक यानी वी बराबर वी साइन थीटा स्टूडेंट। ठीक है, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये बी अपॉन एच हो जाएगा स्टूडेंट, और ये साइन बटे कोस हो जाएगा, क्योंकि बी से बी कट जाएगा, क्योंकि बी साइन थीटा बी कोस थीटा, तो बी से बी कैंसिल, साइन बटे कोस। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको आगे बना के दिखाता हूँ। देखिए अब साइन बटे कोस का होता है बेटा टेन होता है। क्या होता है, ये टेन थीटा हो जाएगा, और जब भी टेन थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकालें काय का, थीटा का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और आगे बढ़ा के लिख दो, थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आपका टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा बेटा आपका बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एच और बी के मान पता है स्टूडेंट, यानी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक पता है, तो आपको नति कोण का मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नति कोण का मान इस सूत्र से निकाला जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अब इस डायग्राम की सहायता से संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता निकालते हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इससे आगे की बात है, ये इससे आगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर मैं लिखा समीकरण 1/2 का वर्ग करके जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या थी, एच बराबर बी कोस थीटा, और 2 थी बी बराबर बी साइन थीटा। अब वर्ग करके जोड़ना है तो मुझे इनके वर्ग भी करने पड़ेंगे, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। लेकिन मुझे वर्ग करके जोड़ना भी तो प्लस हो जाएगा बीच में स्टैंड, इसी प्रकार से बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्टैंड। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी मैंने इनके वर्ग भी करे उनको जोड़ भी दिया स्टैंड, इसी प्रकार मैंने इनके वर्ग भी करे उनको जोड़ दिया स्टैंड। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसमें बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। तो 1 की गुणा इससे बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे करके, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको बेटा ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की गुणा बी स्क्वायर से करें तो बी स्क्वायर आ जाएगा स्टैंड, क्या रह जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली साइड जो आपकी बेटा ये है, इसका वर्ग हटाएंगे, इसका वर्गमूल चला देंगे तो बी बराबर आ जाएगा फाइनली आपका बेटा ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस सूत्र की सहायता से हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने पहले किया इस चुंबकीय सुई के अक्ष के दो घटकों में विभक्त कर दिया, नंबर 1 क्षैतिज घटक, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर घटक स्टूडेंट। ठीक है, क्षैतिज घटक जिधर थीटा बना उधर हमने कोस थीटा लिया, जिधर थीटा नहीं बना इधर लिया हमने क्या लिया, साइन थीटा लिया स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमने समीकरण 2 को 1 से भाग करा, भाग करने के बाद आपने देखा बी से बी कट गया स्टूडेंट, साइन बटे कोस tan होता है स्टूडेंट। ठीक है, थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स में चल जाएगा, तो ये बी अपॉन एच हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने किया कि समीकरण 1 और 2 को हमने वर्ग करके जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 समीकरण में ये आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन आ जाएगा, चलिए जैसा समझाता हूँ मैं, समझा प्रयास करते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 की गुणा बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा,
और ये जो एच का बी स्क्वायर बेटा आपका ये रहेगा, इसका वर्गमूल हटाएंगे, इस पर अंडर चढ़ा देंगे स्टूडेंट। तो इस सूत्र की सहायता से संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और ये एक बात मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि ये आर्टिकल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या तो ये आर्टिकल जरूर आता है या फिर इस आर्टिकल पे कोई ना कोई आपसे न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, या तो आपसे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी या फिर नति कोण का मान पूछा जाएगा। तो याद रखें ये क्वेश्चन आपको तैयार करना ही करना है अगर आपको एग्जाम में 3-4 नंबर इस चैप्टर से लेने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करो यार, थैंक यू।